टनना 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 ऊधम। उस दिन मोहित के स्कूल की छुट्टी थी और वह मन भर खुराफात करके अपनी छुट्टी का पूरा आनंद भी ले रहा था। पर मोहित की माँ उसके उपद्रव से बहुत परेशान थी। बार बार हिदायत दे रही थी, मोहित ये मत करो, गिर जाओगे। मोहित वो मत करो, चोट लग जाएगी। मोहित समय बर्बाद मत करो। पर मोहित के कान पर जू तक न रेंगती थी। वह सुनकर अनसुना करने में अभ्यस्त था। माँ बोली, मोहित, तुमने हर तरफ खिलौने बिखराए हुए हैं, तुम्हारी किताबें इधर उधर बिखरी हुई है, समेट क्यों नहीं देते? अपना सामान सलीके से लगा लो, समय का सदुपयोग करो बेटा। मोहित ने सुना माँ ने क्या बोला, पर मोहित का अदब से कोई लेना देना तो था नहीं। तुनक कर बोला, मैं नहीं करूँगा, मुझे ये सब नहीं भाता। माँ बोली, अच्छा ठीक है, जाओ थोड़ी देर पढ़ाई ही कर लो, अगले हफ्ते से तुम्हारी परीक्षा है। मोहित खींच कर बोला, हमेशा पढ़ लो, मुझे नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ। मोहित कहाँ जा रहे हो? मोहित ने अनसुनी कर दी और साइकिल लेकर निकल पड़ा। साइकिल की पैडल और हैंडल ने मानो उसकी खुराफातों को पंख दे दिया। वह साइकिल भगाता लहराता एक पहिए पर खड़ा करके करतब करने की कोशिश करता। उसे खुद को खतरे में डालकर स्वतंत्रता महसूस होती थी। थोड़ी देर बाद उससे भी मन भर गया। अब क्या नया कर सकते हैं, यह सोचते हुए वह एक अनजाने मार्ग पर निकल पड़ा। उस रास्ते के दोनों ओर घने वृक्ष थे और दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता था। थोड़ा आगे बढ़ते ही सड़क किनारे एक सावधान सूचना का साइन बोर्ड दिखा, जिस पर लिखा था, आगे रास्ता खराब है। पर ऐसी सूचना मोहित के किस काम की? सूचना की अनदेखी कर वह तेज साइकिल भगाता रहा। गड्ढों में साइकिल कुदाने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, अरे लड़के, इतनी तेज साइकिल ना भगाओ, गिर जाओगे। पहले उसे लगा माँ कहाँ से आ गई, पर आवाज तो माँ की थी नहीं। वह रुक गया, इधर उधर देखा कि कौन है और पाया कि वहीं पास खड़ा एक आम का वृक्ष उसी से बात कर रहा था। मोहित बोला, मैं तुम्हारी तरह मजबूर पेड़ नहीं जो एक ही जगह खड़ा रहूं। मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए, तुम अपना देखो। पेड़ उसकी कटु भाषा सुनकर अचंभित हुआ और सोचा, इतना क्रोध, ऐसा अहंकार, शायद समय ही सिखाएगा इस अज्ञानी बालक को। मोहित ने पैडल पर फिर दम्भ भरे वार किए और साइकिल जोर से भगाई और इस बार हू हू करके जोर से हल्ला भी करने लगा। शोर करने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। कुछ दूर पढ़ने पर फिर एक आवाज आई, अरे इतना शोर क्यों मचाते हो? दूसरों की सुविधा के बारे में भी तो सोचो। उठा दिया मुझे, ये मेरे सोने का समय है। मोहित ने फिर ध्यान से देखा और सोचा, अब कौन आ गया, और पाया कि पेड़ पर बैठा उल्लू उससे शोर ना करने को कह रहा था। मोहित बोला, मैं उल्लू नहीं हूँ जो रात में जागूं। तुम भी तो हु रात में करते हो। मैं शोर मचाऊंगा, मेरी मर्जी, तुम अपना देखो। उल्लू ने सोचा, ये तो बहुत लड़ाकू लड़का है। खैर, हम पर तुम पर विधाता। मोहित ने फिर साइकिल भगाई और जब मन भर गया तो वह सांप की तरह साइकिल लहराने लगा। तभी आवाज आई, अरे इतना साइकिल मत नचाओ, गिर जाओगे। मोहित ने देखा कि इस बार की आपत्ति एक मोर ने जताई है। वह गुस्से में बोला, मैं मोर नहीं जो नाचने के लिए हमेशा बारिश की राह देखूं। मैं जब चाहूंगा तब अपनी साइकिल नचाऊंगा, तुम अपना देखो। मोर ने सोचा, ये तो बड़ा असभ्य बालक है। काश कोई इसको रास्ते पर लाता। इसके लिए तो मीठे बोल का कोई महत्व ही नहीं। मोहित लगातार लापरवाही से साइकिल चला रहा था।
जिसके चलते किसी गड्ढे ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया और वह अपनी डगमगाती हैंडल लेकर सामने खड़े एक पेड़ से जा भिड़ा जिस पर मधुमक्खियों का छत्ता था। अब हर कोई तो प्यार से समझाता नहीं, यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। मधुमक्खियों की फौज ने चोट खाए मोहित को दुश्मन मानकर हर ओर से हमला बोल दिया। मोहित खुद को बचाने के लिए साइकिल छोड़ जान देकर भागा, पर लंगड़ाते हुए दौड़ना सरल ना था। मोड़ पर जैसे ही उसे वही मोड़ दिखाई दिया, मोहित ने घबराए स्वर में बोला, मुझे बचा लो मोर, ये मधुमक्खियाँ मेरे पीछे पड़ी है। मोर बोला, मैं तुम जैसे उदंड बालक की सहायता नहीं कर सकता, तुम अपना देखो। तभी एक मधुमक्खी ने मोहित को डंक मारा। वह दर्द से चीख उठा और तेजी से जान बचाकर भागा। मोहित आगे आगे, मधुमक्खियां पीछे पीछे। कुछ दूर पर उसे वही उल्लू फिर मिला। मोहित भागते भागते थक चुका था। उसने फिर विनती की, उल्लू मुझे बचा लो, मैं अपने कटु शब्दों के लिए शर्मिंदा हूँ। उल्लू बोला, मैं तुम जैसे लड़ाकू लड़के की सहायता नहीं कर सकता, तुम अपना देखो। तभी दूसरी मधुमक्खी ने मोहित को फिर डंक मार दिया। दर्द से तड़पते मोहित को समझ आ गया था कि उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यह सब उसके बुरे व्यवहार का ही फल है। मोहित जान बचाने के लिए फिर दौड़ा। तभी उसे वही आम का वृक्ष दिखा, पर उसे पता था कि उसकी कोई मदद तो करेगा नहीं, इसलिए वह कुछ न बोला। उसके नेत्रों में पश्चाताप के आंसू थे। उसको इस हाल में देखकर पेड़ को दया आ गई। मोहित के मदद की गुहार लगाए बिना ही आम के पेड़ ने अपने बौरों की सुगंध बढ़ा दी, जिसके चलते बौखलाई मधुमक्खियां अपना गुस्सा भूलकर आम के फूलों पर मंडराने लगी और वह पराग पान में इतनी व्यस्त हो गईं कि वह मोहित को भूल गईं। तब जाकर मोहित की जान बची। उसने पेड़ से माफी मांगी और उसको धन्यवाद दिया। फिर जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और माँ को दरवाजे पर उसी का इंतजार करते पाया। वह माँ से लिपटकर रोने लगा और सारी आप बीती सुनाई। फिर बोला, माँ, मैं अपनी उदंडता के लिए लज्जित हूँ। मैं अब कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, सबका सम्मान करूँगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं अपने बदले मोहित को देखकर बहुत खुश हूँ। मोहित सब भूलकर खुशी से कूद पड़ा। माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। Hey friends, how about appreciating me with a like? And don't forget to share and subscribe. Thank you.